हेलो दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के अंदर अपन देखने वाले हैं विकास एवं पर्यावरण का अर्थ। यहाँ पर अपन टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ में टॉप 10 और बटे टॉप 10, क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो एग्जाम में हर बार पुटअप होते हैं। उनको भी आज हम 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर के एग्जाम एनालिसिस करने के बाद ही बताने वाले हैं। उन्हीं टॉप 20 क्वेश्चन में से जो बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और हमारा 40 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम पीरियड रहता है। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 50 मार्क्स का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में चूज द करेक्ट आंसर देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव रहा आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल तक वृद्धि होती है। किसने कहा है? फर्स्ट हमारा राइट आंसर होने वाला है मेयर तथा बाल्डविन ने कहा है। यदि आपको अर्थशास्त्र के सेकंड पेपर का पेपर चाहिए हो या फिर आपको इसका सिलेबस चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है प्राकृतिक साधन, जनसंख्या, उच्च तकनीकी या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होने वाला ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दिया गया है तो स्टूडेंट के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ एग्ज़ाम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सभी आपके डाउट इसमें क्लियर करने वाला हूँ। इसमें आपको एग्ज़ाम का पैटर्न और कितने मार्क्स का होता है और पेपर का लेवल क्या रहता है, ये सभी आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम टॉप 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। जैसा कि थर्ड ऑब्जेक्टिव है कार्ल मार्क्स के अनुसार उन्नत अर्थव्यवस्था है क्या है? साम्यवाद है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं असंतुलित विकास के समर्थक हैं। असंतुलित विकास के समर्थक कौन है? हर्ट्जमैन है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दिया गया है, इसका भी आंसर हर्ट्जमैन है। यहाँ पर आपको नीचे इंग्लिश में दिख रहा होगा। 5 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जीडीआई का तत्व है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑब्जेक्टिव देखने फैक्टर ऑफ जीडीआई एज का आंसर होने वाला है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सेक्शन बी देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर। 5 प्रश्न दिए गए हैं, पाँचों के अथवा भी दिए गए हैं। इनको हम कवर करने वाले हैं अच्छे से और इसमें हम आपको बताएंगे कि टॉप जो भी वेरी वेरी आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो जो हर साल रिपीट होते हैं उन क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करूंगा, तो आप उन क्वेश्चन को ध्यान से तथा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पुटअप किया गया है आर्थिक वृद्धि से क्या आशा है समझाइए। इसका अथवा रहने वाला है आर्थिक वृद्धि और विकास में अंतर को समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आर्थिक वृद्धि से एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेकेंड यूनिट से पुटअप किया गया है आर्थिक विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाएं लिखिए। इसका अथवा रहने वाला है एडम स्मिथ के विकास मॉडल को समझाइए। फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट से आपको आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन यहाँ से एक जरूर पुटअप किया जाएगा। थर्ड यूनिट में देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन पुटअप किया गया है। थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है असंतुलित विकास को समझाइए। इसका अथवा रहने वाला है संतुलित एवं असंतुलित विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर संतुलन और असंतुलित विकास को आप अच्छे से और डिटेल में पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स कवर होने वाले हैं। फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन पुटअप किया गया है लैंगिक समानता के उपाय समझाइए। यूनिट 4 का अथवा रहने वाला है श्रम प्रधान तकनीकी की व्याख्या कीजिए। और 5 यूनिट से क्वेश्चन पुटअप किया गया है पर्यावरण के प्रमुख घटक बताइए और इसका अथवा रहने वाला है सतत विकास की विशेषताएं लिखिए। सेक्शन सी स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर देने हैं। इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं और 5 क्वेश्चन के अथवा भी दिए गए हैं। लॉन्ग आंसर में फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन पुटअप किया गया है आर्थिक विकास के गैर आर्थिक घटकों की व्याख्या कीजिए। इसका अथवा रहने वाला है क्या भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है समझाइए। यहाँ से अर्थव्यवस्था से मैं बता चुका हूँ आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सेकेंड यूनिट से लॉन्ग आंसर यहाँ पर पुटअप किया गया है रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्थाओं को समझाइए। फर्स्ट यूनिट का अथवा देखने वाले क्वेश्चन मानव संसाधन विकास पर निबंध लिखिए।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसे आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मानव संसाधन विकास पर निबंध लिखिए। थर्ड यूनिट से क्वेश्चन पुट अप किया गया है, रोडन का बड़े धक्के का सिद्धांत समझाइए। इसका अथवा रहने वाला है लेविस्टीन का आवश्यक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत समझाइए। फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन पुट अप किया गया है, महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखिए। यहाँ से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्टली यहाँ से एक क्वेश्चन बनने वाला है, महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखिए। 4 यूनिट का अथवा रहने वाला है, अर्थशास्त्र में पूंजी प्रदान तकनीकी की विस्तार से व्याख्या कीजिए। 5 यूनिट से क्वेश्चन पुट अप किया गया है, आर्थिक विकास एवं पर्यावरण पर लेख लिखिए। उसका अथवा रहने वाला है, विकासशील देशों में आर्थिक यंत्रों के उपयोग को समझाइए। बीच से रिलेटिव आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं, और बीए, बीएससी या बीकॉम से रिलेटिव एग्जाम में जो भी आपको दिक्कत रहती है कुछ बच्चों के लिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं सॉल्व करने का पूर्ण प्रयास करूँगा।